A very special good afternoon to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है विज्ञान एवं रसायन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे साइंस एंड केमिस्ट्री। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जहां पे मैंने आपको इस चैप्टर का कंप्लीट थ्योरी पार्ट पढ़ा दिया है। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि कैसे आप लोगों से चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चंस पूछे आते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, चैप्टर का थ्योरी पार्ट पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक थ्योरी पार्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की इस वीडियो में ये जो आपका चैप्टर है विज्ञान एवं रसायन, ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। और मैं वीडियो के लास्ट में आज आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है, ध्यान रखिएगा। तो वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि चेचक के टीके के आविष्कारक हैं, या फिर आपसे ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। ध्यान रखिएगा, दो तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चार ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कल ही मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताया था और इसका आंसर भी कल मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं आपको चैप्टर की थ्योरी पढ़ा रहा था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एडवर्ड जेनर। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चेचक के टीके के आविष्कारक हैं एडवर्ड जेनर हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यानी एडवर्ड जेनर। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों से यहां पे पूछा गया है कि निम्न में से जर्मनाशी है। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से जर्मनाशी है। और चार ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो कल मैंने आपको जर्मनाशी के बारे में भी बताया था। मैं इसीलिए आप लोगों से कह रहा हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ा है, एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको सभी क्वेश्चंस बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे और सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप लोग कर पाएंगे। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया है क्लोरोबेंजीन, ऑप्शन बी दिया है डेटॉल, ऑप्शन सी दिया है ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी ए व बी दोनों। यानी जो क्लोरोबेंजीन है और डेटॉल है, ये दोनों जर्मनाशी है, ध्यान रखिएगा, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था। तो करेक्ट आंसर फिर क्या हो जाएगा? क्योंकि दोनों है इसीलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए व बी दोनों। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे यहां पे पूछा गया है कि पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है। क्वेश्चन क्या है? पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है।
चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। और कल जब मैं आप लोगों को थ्योरी पार्ट पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताया था और कहा था कि एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आप लोगों का जरूर आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो जिन लोगों ने थ्योरी पार्ट पढ़ा है उनको तो इस क्वेश्चन का आंसर पहले से ही पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी डीडीटी। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां पे लिखा है डीडीटी, इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम कल मैंने आप लोगों को बताया था, 3 से 4 बार आप लोगों को बताया था और ये भी आप लोगों से कहा था कि इसके पूरे नाम को याद कर लीजिएगा। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है। इसका पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता दे रहा हूं, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, यही डीडीटी का पूरा नाम होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पौधों को कीटाणुओं और रोगों से बचाता है, डीडीटी बचाता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यहां पे पूछा गया है कि बीएचसी का पूरा नाम है। ये भी मैंने आपको कल थ्योरी पार्ट में पढ़ाया हुआ है और इसका पूरा नाम भी बताया था और आप लोगों से ये भी कहा था कि ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पहले 2 बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, एक बार पूछा गया यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005 और दूसरी बार पूछा गया 2018 में, 2 बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे होंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीएचसी का पूरा नाम है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। देखिए यहाँ पे बीएचसी ये हिंदी में लिखा है, आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है बीएचसी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका पूरा नाम क्या होता है? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। आपको यहाँ पे एच याद कर लेना, एच से क्या मतलब होता है? हेक्सा होता है। बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे है कि आदर्श गैस व्यवहार है एक। कल ही मैंने आपको बताया था, थ्योरी पार्ट के बीच में से ये क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ यहाँ पे। तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि आदर्श गैस व्यवहार है एक परिकल्पना का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, परिकल्पना, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल जब मैं आपको थ्योरी पार्ट पढ़ा रहा था तो वहां पे ये टॉपिक आया हुआ था और मैंने आपको डिटेल में बताया था और कहा था कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों का जरूर बनेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आदर्श गैस व्यवहार है एक, 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे, करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पे परिकल्पना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि मैं आप लोगों को आपके पूरे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाने वाला हूं बिल्कुल फ्री में। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। मैं आप लोगों को बता दूं कि लास्ट ईयर हमारे चैनल से पढ़कर, यानी 2020 के एंट्रेंस एग्जाम, 2020 का एंट्रेंस एग्जाम हमारे चैनल से पढ़कर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया है और उन स्टूडेंट्स के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, आप चाहें तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, जितनी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको अच्छे से पढ़ना है, जितने टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं अच्छे से पढ़ना है, आप लोग बड़े आसानी से अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी परिकल्पना। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों से यहां पे पूछा गया है कि प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को प्रयोग में लाया जाता है? क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन आप लोगों को कल ही मैंने बता दिया था, थ्योरी पार्ट में आया हुआ था। क्वेश्चन है कि प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को प्रयोग में लाया जाता है? 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी क्लोरीन, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, क्लोरीन को हम
Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ऑप्शन में क्लोरीन की जगह Cl भी लिखा हुआ मिल सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा। क्लोरीन को हम Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी क्लोरीन। देखिए क्या होता है, ऑप्शन में चेंज कर दिया जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे आयोडीन लिखा है, आयोडीन को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे आई लिख दिया जाएगा। फ्लोरीन लिखा है, फ्लोरीन को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ लिख दिया जाएगा। ब्रोमीन लिखा है, ब्रोमीन को हम बी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, बी आर लिख दिया जाएगा। और क्लोरीन की जगह सी एल लिख दिया जाएगा। यानी ऐसे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तब आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी एल यानी क्लोरीन होगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए क्या होता है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो ऑप्शंस में ही चेंज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है, ऐसे भी आपको ऑप्शन लिखा हुआ मिल सकता है और डायरेक्ट ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्लोरीन यानी Cl, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे यहां पे पूछा गया है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कल ही मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, इंपॉर्टेंट पॉइंट एक आया था, वहां पे मैंने आपको बताया था और आप लोगों को याद भी हो गया होगा। तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का 17वां स्थान है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं याद होता, इस क्वेश्चन के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। अगर आप उस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो बड़े आसानी से ये क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कार्बन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता देता हूं। तो देखिए यहाँ पे कार्बन लिखा है, कार्बन को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, ध्यान रखिएगा। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p2, ये इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और ये किस रूल से मैंने यहाँ पे किया है, ये मैंने ऑफ-बाउ के नियम से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है। अगर जर्नल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 लिखा, और दूसरे में देखिए 2s2 2p2 यानी 2,4, क्योंकि दूसरे में देखिए 2s2 2p2 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा। तो 2 और 4 ये हो जाएगा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये जर्नल फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों से यहाँ पे ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आता है। अगर नहीं आता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक साल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब आगे आप केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी, आपको आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों से सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, किसी तत्व का पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगर नहीं आता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, कमेंट करके बता दीजिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, जब मैं 2020 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था, तो वहां पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पहले ही बताया हुआ है। अगर आज ही आप पढ़ना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का टॉपिक, तो आपको कुछ नहीं करना, आप चैनल पे जाइएगा, 2020 की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा केमिस्ट्री वाली, वहां पे आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो। और अगर आप फिर से कहेंगे तो मैं फिर से वो वीडियो बना दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे कार्बन के बारे में आपको यहाँ पे बता दी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब मैं आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे आप लोगों को ये क्वेश्चन याद करना है। तो देखिए ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए। मैंने आपसे क्या कहा कि कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6 होता है, ये आपको याद होना जरूरी है बस। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन ए क्या दिया, 18वां दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे उल्टा घटाना करना है। 18 लिखा है तो सबसे पहले आप लिखिए 1 और 8, ये यहाँ पे लिखा 18 लिखा ना, आप उल्टा घटाना कर दीजिए, यानी 8 को आगे लिख दीजिए और इसी में से 1 कर दीजिए माइनस। तो 8 में से 1 जाएगा, 7 आएगा। 7 क्या ये कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है, नहीं होता है, यानी 18वां ये नहीं होगा, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब इसके बाद देखिए 15वां लिखा है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, 15वां लिखा है, तो मैंने यहाँ पे 1 और 5 यानी यहाँ पे 15 लिखा। उल्टा घटाना कीजिए, 5 में से 1 को लेस कर दीजिए, 4 आएगा। क्या 4 होता है कार्बन का परमाणु क्रमांक, नहीं होता, कैंसिल हो गया यहाँ पे। अब आगे देखिए, आगे आपका दिया है 20वां,
कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। अब यहाँ पे 20वां है तो 2 और 0, यहाँ पे 20 लिखा मैंने। अब यहाँ पे उल्टा घटाना, यानी 0 में से हम 2 को लेस करेंगे, 0 - 2 इज इक्वल टू -2 आएगा। ये हो ही नहीं सकता, -2 होता ही नहीं है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो ये भी हो गया कैंसल। अब लास्ट में आइए, देखिए यहाँ पे क्या है, 17वां है, 17वां मैंने यहाँ पे लिखा 1 और 7, और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। अब यहाँ पे लेस कीजिए, उल्टा घटाना कीजिए, 7 में से 1 को घटाइए, आपका क्या आएगा, 6 आएगा, जो कि कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है। तुरंत बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको नहीं याद होता डायरेक्ट तो आप ऐसे भी कर सकते। देखिए यहाँ पे उल्टा घटाना करने पर हमें मिल रहा है कार्बन का परमाणु क्रमांक, और आपका आंसर यही होगा, 17वां ही होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े आसानी से आप लोगों ने यहाँ पे कर लिया, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे। ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, 2006 और 2009 में, यानी ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कल ही मैंने आप लोगों को थ्योरी पार्ट में भी ये क्वेश्चन कराया हुआ था, आप लोगों को बताया हुआ था। तो पूछा गया है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी लेवोशिए। और इनका पूरा नाम क्या है, एंटोनियो लेवोशिए। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, 2 बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ। क्या पूछा गया है कि रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ। ये भी मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया हुआ था, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अगर आप लोगों ने थ्योरी पार्ट पढ़ लिया होगा ना, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग बड़े आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, मिस्र अरब, यानी ऑप्शन बी ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ, मिस्र अरब, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैमी शब्द से हुई, जो कि प्राचीन नाम है। यह भी मैंने आपको कल थ्योरी पार्ट के बीच में पढ़ाया था। क्वेश्चन है कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैमी शब्द से हुई जो कि प्राचीन नाम है, चीन का, भारत का, अमेरिका का, मिस्र का। करेक्ट आंसर क्या होगा, मिस्र का, यानी ऑप्शन डी यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को यह क्वेश्चन पहले से ही याद हो गया होगा, कल मैंने आपको काफी डिटेल में बताया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित हैं उनका अध्ययन किया जाता है रसायन शास्त्र की शाखा, अकार्बनिक रसायन में, वैश्लेषिक रसायन में, कार्बनिक रसायन में, या फिर भौतिक रसायन में। तो ये भी मैंने आपको कल पढ़ाया हुआ था, सभी शाखाओं के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था और कहा था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे नियम और परिस्थिति की बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भौतिक रसायन में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से कार्बनिक यौगिक है। आपसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से कार्बनिक यौगिक है। 4 ऑप्शन आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कार्बनिक यौगिक के बारे में पता होना चाहिए, आखिर कार्बनिक यौगिक होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कार्बनिक यौगिक के बारे में बता देता हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, कार्बन के रासायनिक यौगिकों को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूं कि कार्बन के रासायनिक यौगिकों को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं, और प्रकृति में इनकी संख्या 10 लाख से भी अधिक है। ध्यान रखिएगा, प्रकृति में इनकी संख्या 10 लाख से भी अधिक है, और इसमें हाइड्रोजन भी उपस्थित होता है। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन भी उपस्थित होता है, तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। यहां पे आपको देखना है कि कहां पे आपका कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ में है।
जहां पे कार्बन हाइड्रोजन साथ में है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया कि कार्बन के रासायनिक यौगिकों को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं और इसमें हाइड्रोजन भी उपस्थित होता है। कार्बन तो होगा, उसके अलावा हाइड्रोजन भी होगा। तो केवल एक ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन सी में, जहां पे आपका सी यानी कार्बन और यहां पे H भी आपका है हाइड्रोजन और फिर यहां पे CH4 लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कार्बनिक यौगिक है CH4, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये CH4 ये किसका केमिकल फॉर्मूला होता है? ये मीथेन का होता है। ध्यान रखिएगा, किसका? मीथेन का केमिकल फॉर्मूला होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक क्या है, आपको ध्यान रखना है। कार्बनिक यौगिक आपसे पूछा जाए तो आपको ऑप्शन में चेक करना होगा कहां पे आपका कार्बन और हाइड्रोजन साथ में है। केवल एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन ए में देखेंगे यहाँ पे कार्बन तो है लेकिन इसके साथ यहाँ पे O है, ऑक्सीजन है, मतलब ये नहीं होगा। फिर इसके बाद ऑप्शन बी देखिए सी इसके साथ S है, होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। और ऑप्शन डी में S है और S के साथ O, यहाँ तो कार्बन भी नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कल ही बताया हुआ था। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 65% से 90%। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे क्या दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या पूछा गया? यहाँ पे पूछा गया है कि विस्फोटकों तथा विषैली गैसों के निर्माण और उनके गुणों का अध्ययन करने वाला रसायन है। ऑप्शन ए दिया है विस्फोट रसायन, ऑप्शन बी युद्ध रसायन, ऑप्शन सी कृषि रसायन और ऑप्शन डी दिया है औषधि रसायन। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग बड़े आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे विस्फोटकों तथा विषैली गैसों के निर्माण और उनके गुणों का अध्ययन करने वाला रसायन है, ये आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी युद्ध रसायन, जिसे हम इंग्लिश में वॉर केमिस्ट्री बोलते हैं। और इसके अलावा कृषि रसायन में क्या विस्फोटकों तथा विषैली गैसों के बारे में अध्ययन किया जाता है? नहीं किया जाता ना, तो ये तो होगा नहीं। और औषधि रसायन में तो ये हो ही नहीं सकता। और विस्फोट रसायन ऐसा कोई रसायन होता ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। युद्ध रसायन होता है, विस्फोट रसायन कोई होता ही नहीं है। तो बचा आपका ऑप्शन बी यानी युद्ध रसायन, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि गुणात्मक प्रेक्षण में शामिल होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गुणात्मक प्रेक्षण में शामिल होते हैं। ऑप्शन ए दिया है रंग, ऑप्शन बी गंध, ऑप्शन सी स्वाद और ऑप्शन डी दिया है इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये मैंने आपको कल ही बताया था कि गुणात्मक प्रेक्षण में रंग, गंध, स्वाद ये सभी शामिल होते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है प्लास्टिक, साबुन, पेंट आदि के निर्माण, गुण धर्म एवं उपयोगिता का अध्ययन करने वाला रसायन है। यह मैंने आपको कल पढ़ाया था, रसायन विज्ञान की सभी शाखाओं के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपका दिया गया, नाभिकीय रसायन, औद्योगिक रसायन, जैव रसायन और वैश्लेषिक रसायन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा औद्योगिक रसायन यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी प्लास्टिक, साबुन, पेंट आदि के निर्माण, गुणधर्म एवं उपयोगिता का अध्ययन करने वाला रसायन है, ये है औद्योगिक रसायन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है कि विज्ञान की वह शाखा जो किसी पर्वत या चट्टान आदि का अध्ययन करती है। ऑप्शन ए दिया है रसायन विज्ञान, ऑप्शन बी वनस्पति विज्ञान, ऑप्शन सी भूगोल और ऑप्शन डी दिया है भूगर्भ विज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 17 इसका करेक्ट आंसर
ऑप्शन डी हो जाएगा भूगर्भ विज्ञान, यानी विज्ञान की वह शाखा जो किसी पर्वत या चट्टान आदि का अध्ययन करती है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा भूगर्भ विज्ञान। ये मैंने आपको कल डिटेल में पढ़ाया हुआ था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है कि पदार्थों की पहचान और उनके संगठन यानी आयतन आदि का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी वैश्लेषिक रसायन, यानी पदार्थों की पहचान और उनके संगठन यानी आयतन आदि का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो ये है वैश्लेषिक रसायन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है कि विभिन्न रसायनों जैसे खाद आदि की निर्माण विधि तथा संरचना आदि का अध्ययन करने वाली शाखा है। देखिए यहाँ पे खाद की बात हो रही है, तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं इसमें क्या हो सकता है। इसमें आपका हो सकता है कृषि रसायन, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का पूछा गया था क्वेश्चन कि विभिन्न रसायनों जैसे खाद आदि के निर्माण की विधि तथा संरचना आदि का अध्ययन करने वाली शाखा है। तो ये क्या है? कृषि रसायन है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों से यहां पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन प्रतिजैविक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा है कि अभी मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर कीजिएगा। इससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन प्रतिजैविक है। ऑप्शन ए ईथर, ऑप्शन बी दिया है सल्फा थायोजोल, ऑप्शन सी पेनिसिलिन और ऑप्शन डी क्लोरोबेंजीन दिया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। देखिए प्रतिजैविक, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। तो जो पेनिसिलिन है ये एक औषधि है, और कैसी औषधि है? प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक्स है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो आपका यहाँ पे ईथर दिया गया, ये ईथर क्या है? ये निश्चेतक है, बेहोश करने के काम आती है। तो ये तो होगा नहीं प्रतिजैविक क्योंकि निश्चेतक है। उसके बाद यहाँ पे सल्फा थायोजोल दिया है। सल्फा थायोजोल ये सल्फा ड्रग्स होता है, ये मैंने आपको कल ही बताया था, तो ये भी नहीं होगा। और उसके अलावा क्लोरोबेंजीन, तो ये जर्मनाशी है ना कि प्रतिजैविक है, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी यानी पेनिसिलिन होगा। यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस चैप्टर में आप लोगों के टोटल 20 क्वेश्चंस दिए गए थे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे आज की इस वीडियो में सॉल्व करवा दिए हैं। और इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए अब मैं आप लोगों से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ कि रसायन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत सजीवों में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं जैसे श्वसन, पाचन आदि का अध्ययन किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन को लिखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, तब अपना आंसर कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने कि रसायन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत सजीवों में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं जैसे श्वसन, पाचन आदि का अध्ययन किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन मैंने आपका यहाँ पे रिपीट भी कर दिया और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। और ये क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया हुआ था जब मैंने आपको थ्योरी पार्ट पढ़ाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में जो आपका चैप्टर था, ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो गया, यानी चैप्टर फर्स्ट आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो गया है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो या फिर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कल मैं आप लोगों को दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री का, यानी दूसरा चैप्टर मैं आप लोगों का कल स्टार्ट कर दूंगा। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।